मूवी की शुरुआत में हम स्पेंसर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो इस वक्त बोस्टन की एक जेल में अपनी सजा काट रहा था। असल में स्पेंसर एक बेहतरीन पुलिस डिटेक्टिव था, लेकिन ऑन ड्यूटी अपने सीनियर कैप्टन पर जानलेवा हमला करने के इल्जाम में उसको जेल के अंदर डाल दिया गया। अब हर रोज की तरह स्पेंसर अपना टाइम पास करने के लिए लाइब्रेरी में बुक पढ़ रहा था, लेकिन तभी वहां पर स्क्वायर नाम का एक और कैदी आ जाता है जो स्पेंसर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। स्क्वायर को देखकर स्पेंसर समझ जाता है कि ये सभी को फिर से परेशान करने वाले हैं, इसलिए वो बिना वक्त गवाए स्क्वायर और उसके आदमियों की पिटाई करना शुरू कर देता है। तभी कुछ देर तक उनके बीच खतरनाक लड़ाई चलती है, लेकिन आखिर में स्पेंसर बड़े स्टाइल में सबको धूल चटा देता है। अब कहानी 5 साल आगे बढ़ती है, जहां हमें पता चलता है कि स्पेंसर को जेल से रिहाई मिल गई है और जेल से बाहर आते ही उसकी मुलाकात अपने सबसे पुराने दोस्त हेनरी से होती है, जो एक रिटायर पुलिस ऑफिसर था। फिर स्पेंसर के हालचाल लेने के बाद हेनरी उसे बताता है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड सेलिया तुम्हें पिक करने के लिए आने वाली है, इसलिए हमें यहीं पर इंतजार करना चाहिए। लेकिन सेलिया का नाम सुनते ही स्पेंसर उसको कहता है जल्दी से यहाँ से चलो, क्योंकि मैं उस पागल औरत से बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहता। ये बात सुनते ही हेनरी तुरंत अपनी कार स्टार्ट करता है और फिर दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं हेनरी स्पेंसर को अपने घर पर ले आता है, जहाँ स्पेंसर सबसे पहले अपने कुत्ते से मिलता है, जिसको वो हर रोज जेल में मिस किया करता था। इसके बाद उसकी मुलाकात ह्वैक नाम के एक आदमी से होती है जो हेनरी के साथ ही रहता था। असल में ह्वैक एक प्रोफेशनल बॉक्सर बनना चाहता है, इसीलिए उसने हेनरी के साथ रहने का फैसला किया, क्योंकि हेनरी भी किसी जमाने में काफी अच्छा बॉक्सर हुआ करता था। अगले सीन में हम बैलोन नाम के एक सीनियर ऑफिसर को देखते हैं। ये वही शख्स है जिसको पीटने के जुर्म में स्पेंसर जेल में गया था। इस वक्त बैलोन अपनी बेटी से फोन पर बात कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसके पास एक और फोन आता है जो कि उसके साथी का था। वो बैलोन से कहता है कि एक जरूरी मीटिंग के लिए तुम्हें हमारे अड्डे पर आना होगा, और ये बात सुनते ही बैलोन फौरन वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन इसी दौरान कुछ लोग उसकी कार पर जोरदार हमला कर देते हैं, और ये सब देखकर बैलोन को समझ में ही नहीं आता कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर कुछ गुंडे उसको कार से बाहर घसीट कर लाते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारे साथ बहुत गलत किया। अब इससे पहले कि बैलोन उन्हें कुछ सफाई दे पाता, वो लोग उसका खेल खत्म कर देते हैं। अगले सीन में हम लेटिसिया नाम की एक औरत को देखते हैं जो बस से उतरने के बाद सीधा अपनी कार के पास जाती है, और वहां जाते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कार के अंदर उसके पति टेरेंस की लाश पड़ी हुई थी। दरअसल टेरेंस भी एक पुलिस वाला था जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में बैलन के साथ काम किया करता था। अब दो पुलिस ऑफिसर के मरने की वजह से पूरे शहर में तहलका मच जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब स्पेंसर को यह खबर मिलती है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एक ही रात में 2 नारकोटिक्स ऑफिस का मरना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। अब स्पेंसर इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी पुलिस वाले उसके घर पर पहुंच जाते हैं। असल में उनको शक हो रहा था कि जरूर स्पेंसर ने ही बैलन का कत्ल किया है, क्योंकि उसकी वजह से ही स्पेंसर को कई साल जेल में काटने पड़े। लेकिन हेनरी पुलिस वालों को साफ साफ बता देता है कि कल रात को स्पेंसर घर पर ही था, इसलिए वो एकदम निर्दोष है। अब इन पूछताछ करने आए पुलिस वालों में से एक का नाम कोल था, जो कि स्पेंसर को बहुत ही अच्छे से जानता था। फिर वो स्पेंसर को कहता है कि फिलहाल तो मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मेरी नजर तुम पर हर वक्त बनी रहेगी। अगले सीन में हम फिर से स्पेंसर को देखते हैं जो हेनरी के साथ बैठकर न्यूज देख रहा था। तभी न्यूज के जरिए उसे पता चलता है कि थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद डिपार्टमेंट वाले सारा इल्जाम टेरेंस पर ही डाल रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से उसी ने बैलन को मारा है, और साथ में टेरेंस के घर से कुछ इलीगल सामान भी बरामद हुआ है, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन माफिया गैंग्स के साथ है। अब बैलन की मौत के बाद टेरेंस को भी कहीं न कहीं अपनी गलती का एहसास हो गया, इसीलिए उसने खुद की जान ले ली। ये सारी बातें सुनकर स्पेंसर बिल्कुल भी सहमत नहीं होता, क्योंकि उसने भी टेरेंस के साथ काम किया था और वो अच्छे से जानता है कि टेरेंस ऐसी हरकत कभी भी नहीं कर सकता। अब इस मामले की सच्चाई का पता लगाने के लिए स्पेंसर सबसे पहले टेरेंस की पत्नी लेटिसिया के पास पहुंचता है और कहता है कि मैं जानता हूं टेरेंस एकदम निर्दोष है, क्योंकि मैंने भी उसके साथ काम किया है। मुझे अच्छे से पता है कि वो किस तरह का इंसान था। और इतना कहने के बाद वो उससे थोड़ी बहुत पूछताछ भी करता है। तभी पूछताछ के दौरान उसको पता चलता है कि टेरेंस आखिरी बार अपने सबसे अच्छे दोस्त स्कॉट से मिलने के लिए एक बार में गया था। तभी रात को स्पेंसर भी उसी बार में पहुंच जाता है
जहाँ उसकी मुलाकात स्कॉट से होती है। फिर वो उसको कहता है कि मैं जानता हूँ तुम अपने दोस्त की मौत के बाद बहुत ज्यादा उदास हो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुम मेरे सवालों का सही से जवाब दोगे तो मैं तुम्हारे दोस्त टेरेंस को बेकसूर साबित कर दूंगा। फिर स्कॉट जवाब देता है कि आखिरी मुलाकात के वक्त टेरेंस ने मुझे बताया था कि वो बायलन पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और उसे पूरा शक है कि बायलन करप्ट पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ डिपार्टमेंट को भी धोखा दे रहा है। अब इन दोनों की बातें चल ही रही थी कि तभी वहां पर मैकलिन नाम का एक और पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो अपने आदमियों के साथ मिलकर स्पेंसर की खूब सेवा करता है। अब क्लब में मार खाने के बाद स्पेंसर को भी समझ में आ जाता है कि इस मामले को सुलझाने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तभी बाहर आकर उसकी नजर एक स्टोर पर पड़ती है जो ठीक उस क्लब के सामने था। स्टोर में पहुंचकर स्पेंसर वहां के मालिक से जबरदस्ती सीसीटीवी फुटेज की हार्ड ड्राइव ले लेता है क्योंकि उसको पूरा भरोसा था कि वहां से उसको टेरेंस के केस से जुड़ा कोई सुराग जरूर मिलेगा। अगले सीन में हम स्पेंसर को हाक के साथ देखते हैं और ये दोनों उस हार्ड ड्राइव की फुटेज को चेक कर रहे थे। तभी इन्हें पता चलता है कि क्लब के बाहर निकलने के बाद टेरेंस एक स्पोर्ट्स कार में बैठकर वहां से निकल गया था और उसकी कार किसी दूसरे आदमी के पास थी जो स्पोर्ट्स कार को फॉलो कर रहा था। अब ये सब देखने के बाद स्पेंसर अपना दिमाग चलाता है और फिर वो ठीक उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बायलन को मारा गया था। फिर वहां की छानबीन करने के बाद स्पेंसर को पूरा भरोसा हो जाता है कि टेरेंस को किसी ने जानबूझकर फंसाया है ताकि बायलन को मारने का इल्जाम टेरेंस पर डाला जा सके। इसी दौरान उसकी नजर सड़क पर पड़ी एक टूथपिक पर पड़ती है जिसको देखकर स्पेंसर को ऑफिसर कोल पर शक होने लगता है क्योंकि वही हर वक्त इसी तरह की टूथपिक को अपने मुंह में रखता है। अगले सीन में हम स्पेंसर को एक जिम में देखते हैं जहां वो कोल से बातचीत करने के लिए आया था। फिर वो उससे साफ साफ पूछता है कि क्या तुम बायलन के मर्डर वाली जगह पर गए थे। ये बात सुनते ही कोल बिना डरे जवाब देता है कि मैं वहां पर नहीं गया, लेकिन स्पेंसर इस बात से सहमत नहीं था क्योंकि उसको पूरा भरोसा है कि कोल जरूर उससे कुछ छुपा रहा है। अगले सीन में हम स्पेंसर को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां वो और हाक अपना लंच कर रहे थे। इसी दौरान स्पेंसर की नजर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड सेलिया पर पड़ती है जो वहीं पर मौजूद थी और उसको देखकर स्पेंसर तुरंत बाथरूम की तरफ भाग जाता है, लेकिन सेलिया उसको देख लेती है। अब बहुत सालों बाद एक दूसरे से मिलकर उनके बीच का प्यार फूट पड़ता है और फिर ये दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। फिर स्पेंसर जल्दी से सारा मामला खत्म करने के बाद हाक के साथ रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर उसी स्पोर्ट्स कार पर पड़ती है जिसको उसने सीसीटीवी फुटेज में देखा था। फिर स्पेंसर बिना वक्त गवाए उस कार का पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन इसी दौरान उसका सामना एक कुत्ते से हो जाता है जो बहुत ही खतरनाक था। अब स्पेंसर उससे बचने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो कुत्ता हार मानने को तैयार ही नहीं था। उसने स्पेंसर के कपड़ों के चीथड़े उड़ा दिए थे और उसको बहुत बुरे तरीके से काट भी लिया था, लेकिन खुशकिस्मती से कुत्ते का मालिक सही मौके पर आ गया और उसने स्पेंसर की जान बचा ली। लेकिन इस झमेले की वजह से स्पेंसर स्पोर्ट्स कार का पीछा नहीं कर पाता, जिसका उसे बहुत अफसोस भी होता है। अगले सीन में हम स्पेंसर को एक बॉक्सिंग अकेडमी में देखते हैं। दरअसल वो निराश होकर हाक के पास आया था और पूछता है कि आखिर तुमने मेरी हेल्प क्यों नहीं की। फिर हाक बड़े ही स्टाइल में जवाब देता है कि भाई तुम चिंता मत करो, मैंने उस कार का नंबर याद कर लिया था। फिर हाक से उस कार का नंबर लेने के बाद स्पेंसर सीधा व्हीकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में पहुंच जाता है और वहां आकर वो उस कार की जानकारी निकलवा लेता है। स्पेंसर को पता चलता है कि वो कार सबसे खतरनाक माफिया कार्लेस की थी जो शहर के अंदर सभी इल्लीगल बिजनेस करता है। अगले सीन में हम स्पेंसर, हाक और हेनरी को एक बस स्टैंड पर बैठा हुआ देखते हैं क्योंकि ये तीनों कार्लेस की जासूसी कर रहे थे जो इस वक्त एक स्पा में बैठकर मजे कर रहा था। इसी दौरान स्पेंसर अपने साथियों को कार्लेस की खौफनाक कहानी बताता है कि कार्लेस सभी इल्लीगल बिजनेस करने के साथ साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किलर भी है। दरअसल आज से कुछ साल पहले जब बोस्टन में नई सरकार आई तो उन्होंने डेवलपमेंट करने के लिए एक छोटे से टाउन की जमीन को जब्त करने का फैसला किया और इसके बदले वो कुछ पैसे भी ऑफर करने वाले थे, लेकिन वहां पर रहने वाले लोगों ने साफ साफ इनकार कर दिया। तभी ग्लोरिया नाम की एक लड़की प्रोटेस्ट पर उतर आई जिसकी वजह से सारे लोग एकजुट हो गए। अब इस झमेले से बचने के लिए सिटी डेवलपर्स ने कार्लेस की हेल्प ली जिसने ग्लोरिया का जीना मुश्किल कर दिया।
अब वो हर वक्त उसको जानलेवा धमकी देने लगा, लेकिन जब धमकी से बात नहीं बनी तो आखिर में उसने ग्लोरिया को मरवा दिया। और मुझे पूरा शक था कि ये काम कार्लेस का ही है, लेकिन डिपार्टमेंट के सीनियर्स ने बिना कोई इन्वेस्टिगेशन किए ग्लोरिया का केस बंद कर दिया। फिर मैंने इस बारे में अपने सीनियर बायलोन से भी बात की, लेकिन उसने मुझे कहा कि तुम चुपचाप अपने काम पर ध्यान दो, जो भी फैसला लेना होगा वो मैं खुद लूंगा। फिर इस हादसे के बाद मैं समझ गया कि हमारा पूरा का पूरा डिपार्टमेंट करप्ट है, इसीलिए मैंने खुद की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी। फिर उसी दौरान मुझे एक जर्नलिस्ट मिला जिसके पास बहुत ही खास सीसीटीवी फुटेज थी, और उस फुटेज में कार्लेस के लोग साफ साफ ग्लोरिया की जान लेते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन बावजूद इसके बायलन ने उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। फिर ये सब जानने के बाद मुझे बायलन पर बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैं ड्यूटी के दौरान ही उसके घर पर पहुंच गया, लेकिन वहां के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। बायलन ने अपनी पत्नी को बहुत बुरे तरीके से पीटा था, और इन सारी चीजों को देखकर मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसलिए मैंने भी बिना कुछ सोचे समझे बायलोन को खर्चा पानी दे डाला, जिसकी वजह से मुझे ड्यूटी से सस्पेंड होकर 5 साल के लिए जेल जाना पड़ा। अब इस सच्चाई का खुलासा करने के बाद सभी को समझ में आ जाता है कि पुलिस डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स कार्लेस के साथ मिले हुए हैं, इसलिए स्पेंसर फैसला करता है कि वो टेरेंस को बेकसूर साबित करके सभी करप्ट ऑफिसर के नाम सामने लाएगा। फिर अगली सुबह स्पेंसर कार्लेस की कार का पीछा करते हुए एक पब्लिक प्लेस तक पहुंच जाता है, जहां उसकी नजर मैकलिन पर पड़ती है, और ये वही पुलिस ऑफिसर था जिसने स्पेंसर की क्लब के अंदर धुलाई की थी। तभी मैकलिन कार्लेस से एक पैसों से भरा हुआ बैग लेकर अपनी कार में बैठ जाता है, और ये देखकर स्पेंसर समझ जाता है कि ये भी एक करप्ट ऑफिसर है। अगले सीन में हम 2 FBI ऑफिसर्स को देखते हैं जो कार्लेस और मैकलिन पर नजर रखे हुए थे, क्योंकि कहीं न कहीं उनको भी शक था कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट कार्लेस के इलीगल बिजनेस से जुड़ा हुआ है। तभी स्पेंसर भी FBI वालों को देख लेता है, और जब वो उनके पास जाता है तो ऑफिसर्स उसको कहते हैं कि तुम चुपचाप अपना काम करते रहो, हम तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो हमसे कांटेक्ट जरूर करना। और इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद स्पेंसर अपने पुराने दुश्मन स्क्वायर से मिलने के लिए जेल में पहुंच जाता है, क्योंकि वो भी कभी इलीगल बिजनेस किया करता था। फिर स्पेंसर उससे साफ साफ पूछता है कि तुम कार्लेस के बारे में क्या जानते हो, लेकिन स्क्वायर उसको कोई भी जवाब नहीं देता। तभी स्पेंसर अपने फोन में एक वीडियो प्ले करता है जिसमें हाक स्क्वायर की गर्लफ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। फिर स्पेंसर कहता है कि अगर तुमने मेरे सवालों का सही जवाब नहीं दिया तो तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ क्या होगा। और ये सब देखने के बाद स्क्वायर घबरा जाता है, इसलिए वो स्पेंसर को एक जगह का नाम बताता है जिसको वंडरलैंड कहते हैं। फिर वो कहता है तुम्हारे लिए इतनी जानकारी काफी है। फिर जेल से बाहर निकलने के बाद स्पेंसर अपने जर्नलिस्ट दोस्त वेन से वंडरलैंड के बारे में पूछता है। इस पर वो जवाब देता है कि वंडरलैंड बोस्टन शहर का सबसे खतरनाक बिजनेस स्पॉट है, जहां सभी अंडरवर्ल्ड गैंग्स कैसीनो की आड़ में इलीगल बिजनेस की डील करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं बायलोन का फ्यूनरल चल रहा था, जहां पर पूरा पुलिस डिपार्टमेंट मौजूद था, और वो सभी पूरी इज्जत के साथ उसका फ्यूनरल खत्म करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें टेरेंस का भी फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहां सिर्फ उसके फैमिली वाले और स्पेंसर ही मौजूद था, और उसको इस बात का सबसे ज्यादा अफसोस था कि सरकार ने मरने के बाद टेरेंस पर गलत इल्जाम लगाकर एक क्रिमिनल साबित कर दिया, और ये सच में बहुत बुरी बात है। अगले सीन में हम ऑफिसर कोल को देखते हैं जो मैकलिन से बात कर रहा था। तभी हमें पता चलता है कि ये भी कार्लेस के साथ मिला हुआ है। फिर कोल मैकलिन को समझाता है कि अगर स्पेंसर ऐसे ही बायलन के केस को इन्वेस्टिगेट करता रहा तो जल्दी ही हमारी सच्चाई भी बाहर आ जाएगी, इसलिए जितना जल्दी हो सके उसका काम तमाम कर दो। तभी अगली सुबह स्पेंसर और हाक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, लेकिन जब स्पेंसर अपना खाना ऑर्डर करता है तो वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो असल में कार्लेस के आदमी थे। वो सभी मौका मिलते ही स्पेंसर पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो भी बड़ी बहादुरी के साथ उनका सामना करता है। कुछ देर तक उनके बीच में खतरनाक लड़ाई चलती है, लेकिन आखिर में स्पेंसर बहुत बुरे तरीके से पीटने के बाद जमीन पर गिर जाता है। अब इससे पहले कि गुंडे उसका काम तमाम कर पाते, हैक अपनी कार को सीधा रेस्टोरेंट में घुसेड़ देता है, और फिर वो स्पेंसर को अपने साथ लेकर वहां से भाग जाता है। फिर स्पेंसर हाक को समझाता है कि अब सभी लोग हमारी दोनों की जान के पीछे पड़े हैं, इसलिए हमें किसी महफूज जगह पर छुपना होगा। अगले सीन में हम स्पेंसर, हाक और हेनरी को सेलिया के घर पर देखते हैं, क्योंकि स्पेंसर जानता था कि इस वक्त सिर्फ वही उनकी हेल्प कर सकती है। फिर अपने लिए सुरक्षित ठिकाना ढूंढने के बाद स्पेंसर और हाक सीधा लेटिसिया के घर पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर सारा सामान बिखरा पड़ा है। अब स्पेंसर समझ जाता है कि कार्लेस के आदमी जरूर यहाँ
पर कुछ ढूंढने के लिए आए थे। फिर मामले की सच्चाई जानने के लिए वो लेटिसिया से कहता है कि तुम जो कुछ भी छुपा रही हो मुझे साफ साफ बता दो। फिर लेटिसिया अपने बैग में से एक रिकॉर्डिंग डिवाइस निकालती है जिसमें टेरेंस ने कुछ बेहद जरूरी जानकारी रिकॉर्ड कर रखी थी। फिर रिकॉर्डिंग लेने के बाद स्पेंसर वहां से चला जाता है, लेकिन रास्ते में जब वो दोनों उस रिकॉर्डिंग को प्ले करते हैं तो उन्हें सारी सच्चाई पता चल जाती है। असल में टेरेंस ने अपने मरने से पहले बायलोन से पूछताछ की थी। वो बायलोन को बोला कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अगर तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है तो मुझे उन सभी लोगों का नाम बता दो जो इस शहर में रहकर इलीगल बिजनेस को बढ़ावा देते हैं। फिर सारी बातें सुनने के बाद बायलन टेरेंस को समझाता है कि हमारे पूरे शहर का सिस्टम करप्ट है। सभी बुरे लोग वंडरलैंड नाम की जगह पर आकर अपने बिजनेस की डील करते हैं और उस पूरी जगह को कार्लेस और मैकलिन ही संभालते हैं, लेकिन इनका असली बॉस तो ऑफिसर कोल है। अब सारी सच्चाई जानने के बाद टेरेंस बहुत खुश था क्योंकि उसके पास ठोस सबूत थे जिनको वो FBI को सौंप सकता था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, कोल को उसकी हरकत के बारे में पता चल गया और उसने टेरेंस को मरवा दिया। इसके बाद कोल ने बायलोन को अपना निशाना बनाया क्योंकि उसको अच्छे से पता था कि बायलोन ने ही टेरेंस को सारी जानकारी दी है। अब स्पेंसर इस पूरे मामले की सच्चाई जानकर तुरंत FBI के पास पहुंच जाता है ताकि वो उस रिकॉर्डिंग के दम पर सभी करप्ट लोगों को अरेस्ट करवा सके। लेकिन FBI वाले उसे समझाते हैं कि इस रिकॉर्डिंग से हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर तुम्हें सच में टेरेंस को बेगुनाह साबित करना है तो तुम्हें कुछ और ठोस सबूत लाने होंगे, तभी हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। अब इन सारी बातों को सुनने के बाद स्पेंसर सीधा कार्लेस के अड्डे पर पहुंच जाता है और फिर वो उसकी खूब धुलाई करके उससे वंडरलैंड के बारे में पूछता है। अब खुद की जान बचाने के लिए कार्लेस स्पेंसर को बताता है कि कल सुबह हमारी एक डील होने वाली है जिसके लिए हमारा एक ट्रक वंडरलैंड की तरफ निकलेगा। उसमें काफी सारे ड्रग्स होंगे जिसका हमें अच्छा खासा पैसा मिलने वाला है। अब ये जानकारी हासिल करने के बाद स्पेंसर और हाक अगली सुबह कार्लेस की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। फिर जैसे ही उनको वो ट्रक दिखाई देता है तो दोनों बिना वक्त गवाए उस पर हमला कर देते हैं। फिर ट्रक पर कब्जा करने के बाद स्पेंसर और हाक बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी कोल उन्हें बताता है कि मैंने हेनरी को किडनैप कर लिया है। फिर वो स्पेंसर से साफ साफ कहता है कि अगर तुम्हें हेनरी की जान प्यारी है तो चुपचाप मेरा माल वापस लौटा दो, वरना मैं इस बूढ़े को टपका दूंगा। अब ये धमकी सुनकर स्पेंसर समझ जाता है कि हम लोग कोई भी गलत कदम नहीं उठा पाएंगे, इसलिए वो एक प्लान बनाता है। अगले सीन में हम कोल और उसकी टीम को देखते हैं जो वंडरलैंड के बाहर स्पेंसर का इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी वहां पर एक बहुत बड़े ट्रक की एंट्री होती है जिसमें स्पेंसर और हाक बैठे हुए थे। वो दोनों बड़े ही स्टाइल में कोल की सभी गाड़ियों को तबाह कर देते हैं और ये सब देखकर कोल की हालत खराब हो जाती है और फिर वो अपनी जान बचाने के लिए वेयर हाउस की तरफ भाग जाता है। तभी स्पेंसर भी उसका पीछा करते हुए अंदर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर कोल के बहुत सारे आदमी मौजूद थे जो स्पेंसर पर टूट पड़ते हैं। इसी दौरान वहां पर हाक की एंट्री होती है जो स्पेंसर से कहता है, भाई तुम कोल को संभालो, तब तक मैं इन टपोरियों की खातिरदारी करता हूँ। फिर स्पेंसर के जाने के बाद हाक अपनी कमाल की बॉक्सिंग स्किल का इस्तेमाल करके सारे गुंडों को धूल चटा देता है। तभी हम स्पेंसर को देखते हैं जिसने कोल को ढूंढ लिया था, लेकिन वो उसको सीधा ही गोली मारने की बजाय अपने साथ फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। अब देखते ही देखते उन दोनों के बीच में खतरनाक लड़ाई हो जाती है जिसमें कोल स्पेंसर पर भारी पड़ रहा था, लेकिन आखिर में स्पेंसर किसी तरह से अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके कोल की बैंड बजा देता है। तभी सारा मामला खत्म होने के बाद FBI की टीम भी वंडरलैंड पहुंच जाती है और कोल और उसकी टीम को ड्रग्स के साथ अरेस्ट कर लेती है। अब पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद FBI वालों को बाकी के भी सभी करप्ट ऑफिसर्स की जानकारी मिल जाती है और फिर वो उनको भी अरेस्ट कर लेते हैं। इसी दौरान न्यूज चैनल पर टेरेंस के बारे में भी बताया जाता है कि वो एक ईमानदार ऑफिसर था जिसको गलत इल्जामों के चलते फंसाया गया था। और ये सब देखकर लेटिसिया बहुत खुश होती है क्योंकि आखिरकार उसके पति को इंसाफ मिल ही गया। अगले सीन में हम स्पेंसर और उसकी टीम को देखते हैं जो अपने काम से खुश होकर पार्टी कर रहे थे और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।